Good morning, students. Students, today we are going to discuss about the topic of class 9, chapter 2 about physical features of India. Students, in this lecture we will talk about introduction of physical features of India. So let's start of introduction. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या है? सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में जो आती है कि कॉन्टिनेंट क्या है, तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि ए वास्ट कंटिन्यूअस लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर ऑन फोर साइड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। यानी कि एक ऐसा एरिया या एक ऐसा लैंड मास जिसके चारों तरफ फोर साइड्स जो हैं उसके वो सराउंडेड हैं किससे? बाय वाटर से, वाटर से घिरे हुए हैं। मतलब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, ये मतलब एक लैंड मास है हम कह सकते हैं इसको, और इसके चारों तरफ जो है अगर क्या है, वाटर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंट कहेंगे। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि ए वास्ट कंटिन्यूअस लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर ऑन फोर साइड्स इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। इसके आगे स्टूडेंट्स हम बात करें कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स का मतलब क्या होता है? महाद्वीप। क्या होता है? महाद्वीप। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत, और उसमें एशिया इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एशिया कॉन्टिनेंट है, और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो हमारा इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? हमारा इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। स्टूडेंट्स, आगे हम जो देखते हैं, नेक्स्ट हमारी बात कर रहे हैं हम आइलैंड की, कि आइलैंड क्या होते हैं। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कॉन्टिनेंट में और आइलैंड में। एक छोटी सी बात जो है इसमें हमें समझने की है। जैसे कि हमने बात की कि आइलैंड की डेफिनेशन क्या होगी कि स्मॉल लैंड मास, स्मॉल लैंड मास जो है सराउंडेड बाय द वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। यानी कि एक छोटा सा जो लैंड मास है जो सराउंडेड है किससे? बाय द वाटर से, उसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्मॉल लैंड मास है, और जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? आप देख रहे हैं ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइलैंड कहेंगे। तो अगर हम बात करेंगे आइलैंड की और हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है, तो कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। हम कह सकते हैं कि आइलैंड जो है वो स्मॉल लैंड मास होता है, जबकि कॉन्टिनेंट के अंतर्गत एक बहुत बड़ा लैंड मास होता है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम जो देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हमारी पेनिनसुला के बारे में, कि पेनिनसुला क्या होता है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं कहेंगे हम कॉन्टिनेंट और आइलैंड के अंतर्गत पेनिनसुला को भी अगर हम ऐड करते हैं तो, कि ए लैंड मास सराउंडेड बाय द वाटर ऑन 3 साइड, एक ऐसा लैंड मास जो 3 साइड से जो है सराउंडेड है किससे? बाय द वाटर से। हम बात करें अगर हमारे इंडिया की, कि अगर हमारा हम बात करें कि हमारा ये वाला जो पार्ट है इसकी, जो इसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे इसके बारे में कि हमारा ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसकी हम बात कर रहे हैं, ये ट्रिंगल जो साइड आपको दिखाई दे रहा है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें आप नोटेड करेंगे थोड़ा सा, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कि हाँ, एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके बारे में, कि हमारा ये वाला पार्ट जो है, जो कि ये यहाँ इधर आप देखो अरबियन सी है, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, और इधर हमारा इंडियन ओशियन है। तो आप इसको देख रहे हैं कि ये 3 साइड से जो है किससे घिरा हुआ है? वाटर से घिरा हुआ है, सराउंडेड है। तो एक ऐसा लैंड मास जो सराउंडेड बाय द वाटर ऑन 3 साइड, उसको हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो कि ये हमारा जो एरिया है
ये ट्रिंगल जो एरिया है, इधर हमारे अरबियन सी आता है, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल आता है और इधर इंडियन ओशन आता है। तो ये जो वाला पार्ट है वो क्या है, पेनिनसुला पार्ट है। पेनिनसुला स्टेट्स आते हैं इधर जो भी आते हैं, यहाँ पर जो भी नदियाँ बहती हैं वो पेनिनसुलल रिवर्स कहलाती हैं। आप यहाँ भी देखिए, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, एक लैंडमास आपको दिखाई दे रहा है और इसके आप देख रहे हो कि थ्री साइड्स में जो इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है। तो ये थ्री साइड से जो है वाटर से सराउंडेड है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पेनिनसुला कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, पेनिनसुला कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, उसकी बात करें तो हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं उसमें एक पार्ट आ गया हमारा, जो ये आता है हिमालय पार्ट आता है हमारा। ये हमारा जो है थार डेजर्ट वाला जो पार्ट आता है, ये हमारे जो हैं प्लेन्स आते हैं हमारे। और अगर हम बात करें कि ये वाला जो एरिया है वो हमारा डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट आ गया, और ये हमारा जो है ईस्टर्न घाट हो गया, और ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया। और अगर हम बात करें कि हमारे जो आइलैंड आते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो है लक्षद्वीप आइलैंड आ गया, और इधर ये हमारा अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड आ गया। तो इस प्रकार से हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो आपको आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप इसको बिल्कुल देख रहे हो कि ये हिमालय पार्ट, ये हमारा इंडोजेनेटिक प्लेन, ये हमारा थार डेजर्ट है, ये हमारा डेक्कन प्लेटू आ गया, ये हमारा ईस्टर्न और ये हमारा वेस्टर्न घाट आ गया, और ये हमारे यहाँ पर जो हैं वो हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो है आइलैंड आते हैं। तो ये हमारे फिजिकल फीचर्स हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक छोटा सा पार्ट और जियोलॉजी बारे में कि व्हाट इज़ जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या है। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा कुछ नहीं, ये भी हमारे एक ज्योग्राफी की ही ब्रांच है जियोलॉजी। और इस जियोलॉजी के अंतर्गत हम जो स्टडी करते हैं वो अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसके फॉर्म के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, या अर्थ में क्या क्या चेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं उसके बारे में हम जियोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द अर्थ फॉर्म, कंपोजिशन एंड द चेंज इट हैज़ अंडरगोन, कि जियोलॉजी के अंतर्गत हम अर्थ की जो फॉर्म है उसके बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में, और इसमें क्या क्या चेंजेस जो हैं वो अंडरगोन हो रहे हैं उसके बारे में हम इसके अंतर्गत रीड करते हैं। तो जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द अर्थ फॉर्म्स, कंपोजिशन एंड द चेंज ऑफ इट हैज़ अंडरगोन। तो आइए स्टूडेंट, हम सबसे पहले देखते हैं हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, कि हमारे इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे वेरिएशन यानी अंतर, बहुत सारा डिफरेंस जो है पाया जाता है इंडिया के अंतर्गत। कहीं पर आपको जो है लैंड ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है कहीं पर आपको माउंटेन दिखेंगे, कहीं पर आपको प्लेन्स दिखेंगे, कहीं पर आपको डेजर्ट दिखेंगे, कहीं पर आपको हिली एरिया दिखाई देगा। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो लैंड है, द लैंड ऑफ इंडिया जो है उसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा फिजिकली वेरिएशन है। हम बात करें जियोलॉजिकली जो हमने पढ़ा जियोलॉजी क्या होती है, उसी जियोलॉजिकली के अकॉर्डिंग हम बात करें कि द पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इज़ वन ऑफ द एंशियंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस, कि हमारा जो अर्थ सरफेस है, जो हमारा धरातल है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा एंशियंट जो लैंडमास है वो कौन सा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। कौन सा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। और इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, और ये सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स है, क्योंकि अब यहाँ पर जो है कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती है, यहाँ पर कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। तो पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स हम उसको कह सकते हैं। द हिमालयन एंड नॉर्थर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स, और अगर हम बिल्कुल रिसेंट लैंडफॉर्म्स की बात करें, बिल्कुल नए लैंडमार्क्स की बात करते हैं, तो वो हमारे कौन से हैं, हिमालय एंड नॉर्थर्न प्लेन्स। तो स्टूडेंट, पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे एंशियंट लैंडमार्क कौन सा है, तो हम कहेंगे कि पेनिनसुलर प्लेटू या डेक्कन प्लेटू जिसको हम कहते हैं। और सबसे रिसेंट जो लैंडफॉर्म्स हैं वो कौन से हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे हिमालय और नॉर्थर्न प्लेन्स हैं। कौन कौन से हैं, हिमालयाज एंड नॉर्थर्न प्लेन्स हैं। तो स्टूडेंट्स को हम मैप के दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये हमारा हिमालय हो गया और ये हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स हो गए। तो ये हमारे रिसेंट जो हैं वो लैंडफॉर्म्स हैं। और अगर हम बात करें कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू जो है, ये हमारा सबसे एंशियंट लैंडमास हो गया।
तो सबसे एंशियंट लैंड मास कौन सा है हमारा, जो हमारा ट्रेंगल बना रहा है, जो हमारे इंडिया के मैप के अंतर्गत जो पेनिनसुलर प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू है, और ये हिमालयज और नॉर्थर्न प्लेन्स, ये जो है हमारे एरिया हैं, ये सबसे रिसेंट फॉर्म्स है हमारी लैंड मास के। स्टूडेंट्स आगे आप देखेंगे कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फ्रॉम एन अनस्टेबल जोन। अगर हम जियोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हिमालय जो माउंटेन जो है वो एक अनस्टेबल जोन आता है, अनस्टेबल जोन में होता है। किस तरह से होता है अनस्टेबल जोन में, आइए इसको समझते हैं। स्टूडेंट मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसको मैप के आधार पर आपको बता देता हूँ कि अनस्टेबल जोन कैसे था। जैसे हम बात करें सबसे पहले कि ये हमारी ये जो एरिया है, इसकी अगर हम बात करते हैं कि ये एक इंडियन प्लेट है, इसको हम क्या कहते हैं, इंडियन प्लेट कहते हैं। और यहाँ ये ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक यूरेशियन प्लेट हुआ करती थी, ठीक है, यूरेशियन प्लेट हुआ करती है अब आज भी। तो इसके पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि बहुत सालों पहले जो है ये एक पार्ट था, जिसको ये वाला जो पार्ट था इसको हम पेंजिया कहते हैं, बहुत बड़ा लैंडमास था। और इसके चारों तरफ ये जो पानी था इसको हम कहते हैं पेंथालासा, इसको हम क्या कहते हैं, पेंथालासा। तो बहुत सालों बाद में जो है पेंजिया के टुकड़े होते हैं, और वो 2 टुकड़े होते हैं, और उसमें 2 टुकड़े जो बनते हैं, एक को हम कहते हैं लोरेशिया और एक को हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो इंडिया जो है वो किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब हम बात करें कि होता क्या है कि हमारे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कि जो हमारी जो इंडियन प्लेट है, अगर हम बात करें कि ये हमारी जो इंडियन प्लेट है ये क्या करती है, ये यूरेशियन प्लेट को पुश करती है, इसको बार बार जो है ये क्या करती है, पुश करती है इंडियन प्लेट को। तो जैसे जैसे ये इंडियन प्लेट को पुश करती है, वैसे उसके पुश करने के कारण से यहाँ पर जो है हम बात करें कि ये हिमालयन जो क्षेत्र है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो इससे हिमालय का निर्माण हुआ था। और आज भी आप देखेंगे कि जैसे जैसे इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट को पुशअप करती है, तो इस कारण से वहाँ पर हिमालयन जो जोन है वहाँ पर बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, वहाँ पर बहुत सारे भूकंप आते हैं। और हमारे जो हिमालय की हाइट है वो भी हम देखते हैं कि वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। उसके बढ़ने का रीज़न क्या है, क्योंकि इंडियन जो प्लेट है वो लगातार क्या कर रही है, यूरेशियन प्लेट को पुशअप कर रही है। तो उस पुशअप करने की वजह से जो हमारी हिमालय की जो हाइट है वो भी कंटिन्यू बढ़ रही है। तो इस कारण से जो है हम हिमालयन जो जोन है उसको अनस्टेबल जोन कहते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स हम बात करें कि द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयाज रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाईएस्ट पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फॉलोइंग रिवर्स। अगर हम बात करते हैं कि पूरा जो माउंटेन सिस्टम है हिमालय का वो रिप्रेजेंट करता है यूथफुल टोपोग्राफी को, फिजिकल जो फीचर्स हैं उसको करता है। और हम देखते हैं कि हमारे जो हिमालय क्षेत्र है उसमें बहुत सारे हाईएस्ट पीक्स हैं, डीप वैलीज हैं, फास्ट फॉलोइंग रिवर्स हैं। अगर हम बात करें कि हमारा जो पार्ट है, जिसको जैसे हम माउंटेन वाला जो पार्ट है इसको हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाएगा हाईएस्ट पीक। और इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया डीप वैली, वैली यानी घाटी जिस क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। और इस हिमालयन क्षेत्र से फास्ट फॉलोइंग रिवर्स, तेज गति से बहने वाली नदियाँ निकलती हैं। जैसे कि हम बात करें हमारे इंडिया की गंगा और यमुना नदी जो हैं वो किससे निकलती हैं, हिमालयन से निकलती हैं। और स्टूडेंट्स ये पूरा मैप आप देख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा हिमालयन क्षेत्र आ गया, ये इंडो जेनेटिक प्लेन आ गया, ये थार डेजर्ट है, ये हमारा डेक्कन प्लेटू हो गया, ये ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट, ये हमारा इधर जो हम कहते हैं कि आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड, और इधर ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। वैसे अगर हम बात करते हैं तो ये आपको इंडिया का जो है मैप दिखाया गया है, उसके अंतर्गत भी आपको ये बताया गया कि ये हमारा हिमालयन क्षेत्र आ गया, ये इंडो जेनेटिक प्लेन्स आ गए, ये हमारा थार डेजर्ट का एरिया आ गया, ये पूरा आपको डेक्कन प्लेटू वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, और वही यहाँ पर आपको लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट आगे हम देखते हैं कि द नॉर्थर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवल डिपॉजिट्स, कि हमारे जो नॉर्थर्न प्लेन्स हैं उनके अंतर्गत बहुत सारे एलुवल डिपॉजिट जो है पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें कि हमारा ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, हिमालय, इसकी बात करते हैं कि ये हिमालय है। और यहाँ से जो रिवर्स निकलती हैं, ये जो रिवर्स गंगा यमुना की जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे यहाँ इंडो जेनेटिक जो प्लेन्स हैं, यहाँ से जो नदियाँ जो रिवर्स बहती हैं
वो अपने साथ सेंडिमेंट्स लेकर के आती हैं, और वो सेंडिमेंट्स जो हैं एलुवियल डिपॉजिट के रूप में यहाँ पर आकर के क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, यहाँ पर आकर के जमा हो जाते हैं। साथ ही हम देखें स्टूडेंट, द पेनिसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। अगर हम बात करें कि हमारी जो पेनिसुलर प्लेटू जो है, इसका जो निर्माण हुआ था वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उसके माध्यम से हुआ था, उसके कारण से हुआ था। और इस पेनिसुलर प्लेटू के अंतर्गत भी राइजिंग हिल्स, हल्की हल्की पहाड़ियाँ हिल्स जो हैं वो यहाँ पर मिलती हैं आपको, एंड वाइड वैलीज और गहरी घाटियाँ जो हैं, बड़ी बड़ी घाटियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, कि इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न किस प्रकार से हुआ था, उसके बारे में हम देखेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि इंडिया का जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो है वो किस तरह से हुआ, तो इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन्स की बात करते हैं। सेकंड हमारा है जो हमारा नॉर्थन प्लेन्स है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा पेनिसुलर प्लेटू है। फोर्थ इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ हमारा कोस्टल प्लेन्स, और सिक्स हमारा द आइलैंड। तो आप इसको देख रहे हो कि हमें यहाँ पर नंबरिंग के माध्यम से भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश की। नंबर 1 ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये हमारा हिमालयन माउंटेन एरिया आ गया। ये नंबर 2 हमारा नॉर्थन प्लेन्स वाला जो एरिया आ गया। ये हमारा यहाँ पर हम बात करते हैं जो पेनिसुलर प्लेटू वाला एरिया आ गया हमारा, ये हमारा इंडियन डेजर्ट वाला एरिया है। ये हमारा यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स है। और हम आइलैंड की जो बात करते हैं वो हमारा इधर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो आइलैंड हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे इधर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि फिजियोग्राफी का डिवीज़न जो इंडिया का हुआ है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 6 पार्ट में। नॉर्थन माउंटेन्स कह सकते हैं हम उसको, नॉर्थन प्लेन्स, थार डेजर्ट, पेनिसुलर प्लेटू रीजन, कोस्टल प्लेन्स, और अगर हम 6 बात करते हैं तो वो कौन सा है, हमारा आइलैंड है। तो इस प्रकार से हमारा फिजियोग्राफिक रूप से जो इंडिया का डिवीज़न है वो कितने पार्ट में हो रखा है, 6 पार्ट में हो रखा है। तो स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।